हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हम राजपूत हैं। राजपूत झुकते नहीं, युद्ध करते हैं। धूल और हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी। एक तरफ थे महाराणा प्रताप अपने वीर सेनापति हकीम खानसूर के साथ, चेहरे पर अदम्य साहस, आंखों में मातृभूमि के लिए जलती हुई ज्वाला। उनके पीछे मेवाड़ के वीर सैनिक, जिनकी तलवारों पर सूरज की किरणें चमक रही थी, जैसे स्वाभिमान खुद खड़ा हो गया हो। दूसरी ओर थे राजा मान सिंह अकबर की विशाल मुगल सेना के साथ। सुनहरी कवच, ऊंचे झंडे और घोड़ों की टापों से उठता शौर्य का तूफान। राजा मान सिंह, जो अंबर के वीर और गर्वीले राजपूत राजकुमार थे, उनका जन्म एक ऐसी वंश परंपरा में हुआ जो कभी स्वतंत्रता और शौर्य की मिसाल थी। लेकिन समय ने करवट ली। उनके दादा राजा भारमल जब अंबर के सिंहासन पर बैठे तो राज्य की शक्ति घट चुकी थी। चारों ओर मुगलों का दबदबा बढ़ रहा था। मुगल साम्राज्य की विशाल शक्ति के आगे अंबर की तलवार अब छोटी पड़ती दिखने लगी। महाराज, मेरी भूल हुई कि हम आपसे उलझे। कृपया अपने सेनापति से कहें कि युद्ध रोक दें। हम सुलह चाहते हैं। राज्य को बचाने के लिए राजा भारमल ने एक कठिन और दर्द भरा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी जोधाबाई का विवाह सम्राट अकबर से कर दिया। सम्राट अकबर और राजकुमारी जोधाबाई की जोड़ी सदा सलामत रहे। बादशाह अकबर और जोधाबाई का विवाह होने के बाद अंबर का राज्य जैसे फिर से सांस लेने लगा। चारों ओर शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। हमारी राजकुमारी की वजह से हम आज सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से पूरे राज्य को बचा लिया। आइए हम सब मिलकर उनका सम्मान करें। जोधाबाई की मुस्कान में अब सुकून था और अकबर के दिल में सम्मान व प्रेम दोनों बढ़ गए। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है, राजकुमारी। सम्राट, आपका साथ मेरी ताकत है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अंबर के लोग गर्व से कहते थे, हमारी राजकुमारी ने न केवल अपने घर बल्कि पूरे राज्य की इज्जत बचा ली। मान सिंह के दादा राजा भारमल और बादशाह अकबर के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी थी, जिससे दोनों राजघरानों के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। इसी नजदीकी और आपसी विश्वास की वजह से मान सिंह भी अकबर के दरबार में शामिल हुए। आओ मान सिंह, आज से तुम मेरे 9 रत्नों में से एक हो और मेरे राज्य के ताकतवर सेनापति। अकबर मान सिंह को सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था, मानो बादशाह और सिपाही नहीं बल्कि बाप बेटा हो। और यही कारण था कि अकबर मान सिंह को बेटा कहकर बुलाता था। तुम सिर्फ मेरे सेनापति नहीं, मेरे बेटे समान हो। आज से तुम मेरे दरबार के रत्न हो और मेरी शान भी। जहां पनाह, आपकी सेवा मेरा धर्म है।
इसी प्रेम और सम्मान के कारण मान सिंह ने अकबर के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उन्होंने निडर होकर कई प्रांतों को जीता, युद्ध भूमि में अकबर का झंडा ऊंचा किया और हर जीत के साथ अपने राजा के विश्वास को और मजबूत बनाया। महाराणा प्रताप अपने पिता महाराणा उदय सिंह की तरह अदम्य साहस और अटूट वीरता के प्रतीक थे। वे जन्म से ही बहादुर थे, एक ऐसे योद्धा जिनकी तलवार में अपने वंश का गर्व और अपनी मातृभूमि के लिए जीने मरने का जज्बा झलकता था। सैनिकों, हमें अपने दुश्मन को मौका नहीं देना आक्रमण करने का। हम खुद दुश्मन से पहले उस पर टूट पड़ेंगे। उनके हर युद्ध में उनके पिता की विरासत की झलक मिलती थी। वही निर्भीकता, वही पराक्रम और वही अटूट देशभक्ति जिसने मेवाड़ को अमर बना दिया। महाराणा प्रताप अपने पिता की तरह मुगलों के खिलाफ थे। उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित थी। वे किसी भी कीमत पर अपने मातृभूमि की आजादी नहीं खोना चाहते थे। लेकिन जब उनके चचेरे भाई मान सिंह मुगल बादशाह अकबर का प्रस्ताव लेकर उनके सामने आए, मुगलों की सत्ता कबूल कर लो, ये मेवाड़ के लिए अच्छा होगा। मान सिंह, हम कायर नहीं, हम युद्ध करेंगे और जीतेंगे भी। हम अपने मेवाड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसीलिए हम सब मिलकर दिलो जान से युद्ध करेंगे। जय एकलिंग जी की जय, जय एकलिंग जी की जय। मेवाड़ कभी सिर नहीं झुकाएगा। युद्ध ही इसका फैसला करेगा। युद्ध जारी रखो मेवाड़ से। युद्ध बहुत देर तक चला। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और रणभूमि की गर्जना पूरे मैदान में गूंज रही थी। लेकिन समय बीतते बीतते महाराणा प्रताप और उनका प्रिय घोड़ा चेतक दोनों बुरी तरह घायल हो चुके। खून से लथपथ चेतक फिर भी अपने स्वामी को मरते दम तक रणभूमि से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। महाराणा प्रताप कभी पीछे नहीं हटते और सिंह हमेशा सामना करते हैं। मेवाड़ की आन हमारे साथ है। अब मैं अकेला हूं चेतक। इस तरह चेतक ने अपनी वफादारी और प्रेम की ऐसी मिसाल दी जिसे सदियां भी भूल नहीं सकेंगे। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद।